हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। सो स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट में जो हमारा 47th चैप्टर है कॉम्प्रिहेंशन ऑफ अ पैसेज, जिसमें आज हम सॉल्यूशन ऑन प्रैक्टिस टेस्ट EN 045 सीखेंगे। ओके, तो चलो शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। और यहाँ पे है इंस्ट्रक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5। रीड द पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन फॉर ईच क्वेश्चन। ओके, अ फ्लड सीन। फ्लड सीन के बारे में हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। फ्लड्स आर कॉज्ड बिकॉज ऑफ एक्सेस रेन्स। देयर इज अ सडन राइज इन द वाटर लेवल ऑफ रिवर्स एंड लेक्स एक्सेट्रा ड्यू टू heavy rains. They begin to overflow their banks and water rushes everywhere in the area around them. Water enters fields of the farmers and destroys their crop as well as washes away their huts and farm. Often the helpless cattle, poultry, goats, sheep are also carried away by the gushing water. The whole village area is thus affected. In urban towns and cities are flooded. Water enters the homes of people, covers roads and all public places. Life comes to a halt as people cannot go from one place to another. Business shuts down. Thus, flood cause a great loss to life and property in rural and urban areas. सो फ्लड क्या होता है, फ्लड कैसे होता है और फ्लड से क्या क्या डिस्ट्रॉय हो सकता है, तो ये हमें इस पैराग्राफ में दिया हुआ है। सो इसके ऊपर आधारित हमें क्या क्या क्वेश्चंस हैं। वाई डू फ्लड्स ऑकर, फ्लड्स क्यों आते हैं। जैसे कि फर्स्ट लाइन में हमने देखा है कि फ्लड्स आर कॉज्ड बिकॉज ऑफ एक्सेस रेन्स। ओके, ज़्यादा रेन्स, हेवी रेन्स होने से क्या होता है, फ्लड आता है। सो यहाँ पे जो सही जवाब है वो क्या है, तो वो है ऑप्शन नंबर 2, ड्यू टू वेरी हैवी रेनफॉल। ओके, नेक्स्ट है पिक आउट द रॉन्ग ऑप्शन। So in villages, crops, floods, herds, wash cattle away caves. Okay, so यहाँ पे wrong option क्या है, विलेजेस में क्रॉप्स होते हैं। ओके, फ्लड्स में हर्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। वॉश कैटल, कैटल जो होते हैं वो वॉश हो जाते हैं। अवे क्या होते हैं, केव्स नहीं। सो इसमें रॉन्ग ऑप्शन क्या है, तो वो है ऑप्शन नंबर 4, केव्स। ओके, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। पीपल इन द सिटीज़ कैनॉट ट्रैवल बिकॉज डैश आर फ्लडेड। सो जो सिटीज़ में रहते हैं वो ट्रैवल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज क्या है कि जो रोड होते हैं वो फ्लडेड होते हैं। मतलब क्या, जो रोड होते हैं वो पानी से भरे होते हैं। सो पीपल होते हैं वो एक सिटी से दूसरे सिटी या बाय रोड नहीं ट्रैवल कर सकते। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1, रोड्स आर फ्लडेड, इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट है इफ़ अर्बन रिफर्स टाउन्स एंड सिटीज़ देन व्हाट डज रूरल रिफर्स। जैसे कि इस पैराग्राफ ने हमें देखा है कि जो लास्ट पैराग्राफ है, इसमें जो फर्स्ट लाइन है कि अर्बन टाउन्स एंड सिटीज़ आर फ्लडेड। ओके, मतलब अर्बन एरिया में टाउन्स एंड सिटीज़ होते हैं। सो जैसे रूरल एरिया में क्या होते हैं, तो वो होते हैं विलेजेस एंड फार्मलैंड्स। ओके, मतलब जो गांव का जो एरिया होता है उसे रूरल एरिया कहते हैं। जैसे मराठी में हम ग्रामीण भाग असं बोलतो, तो उसे रूरल एरिया कहते हैं। और जो टाउन्स एंड सिटीज़ होते हैं इन्हें अर्बन कहते हैं। ओके, समझ में आ रहा है स्टूडेंट आपके। नेक्स्ट है व्हाई आर द कैटल, गोट, शीप एंड पोल्ट्री हेल्पलेस ड्यूरिंग फ्लड्स। तो जब भी फ्लड आता है तभी ये सभी कैटल जो है ये हेल्पलेस हो जाते हैं। क्यों हेल्पलेस ये हो जाते हैं, बिकॉज दे कैनॉट सेव देमसेल्व्स। ओके, ऑप्शन नंबर 4, वो खुद को बचा सकते हैं क्या, नहीं बचा सकते। सो दे आर हेल्पलेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे है इंफॉर्मेशन क्वेश्चन नंबर 6 to 10। रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो चूजिंग द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। अ बिजी स्ट्रीट। Okay, I live in a crowded locality in Mumbai.
Often I stand on the balcony on the 7th floor. When I look down at the street below, it appears like a sea of human beings moving to and from. It is even more crowded in the evenings. There are people returning from offices, schools, colleges, and all types of jobs. Housewives make their way to the market, whereas youngsters go for shopping, moving, coaching classes, etc. Many go to hobby classes or computer institutes. To add to this, there are street hawkers and vendors selling a wide variety of articles, clothes, or eatables. Some move in the crowd with baskets on their heads, whereas others sell their stuff in stalls or push carts. I always wonder how some children find their way in such a crowded street. सो बिज़ी स्ट्रीट मतलब क्या है, एक स्ट्रीट है जो मुंबई में एक स्ट्रीट है, तो ये बहुत ही बिज़ी होती है. ओके जब भी जो राइटर है वो उसके बालकनी में 7th फ्लोर पे खड़ा था, तो उसने देखा कि ये जो स्ट्रीट है ये क्या है, इट्स लाइक अ सी ऑफ ह्यूमन बींग्स. बहुत सारे जो ह्यूमन बींग्स है वो स्ट्रीट पे होते हैं. सो इसे सी ऑफ ह्यूमन बींग्स कहा गया है, जो इधर उधर जाते रहते हैं. ओके और फिर इनकी सभी की दिनचर्या यहाँ पे बताई गई है कि कुछ पीपल जो होते हैं वो ऑफिसेस से आते हैं, बच्चे जो होते हैं वो स्कूल से आते हैं, यंगस्टर्स है वो कॉलेज से आते हैं, और जो हाउसवाइफ है मतलब जो महिला है वो क्या करते हैं, वो मार्केट से रिटर्न आ रही है. ओके कुछ यंगस्टर्स जो है वो शॉपिंग कर रहे हैं, मूवीज़ के लिए जा रहे हैं, कोई कोचिंग क्लासेस के लिए जा रहे हैं, कोई हॉबी क्लासेस के लिए जाते हैं, कोई कंप्यूटर इंस्टीट्यूट जाता है. तो इस तरह के जो यंगस्टर्स हैं वो यहाँ वहाँ जा रहे हैं. ओके सो इस कुछ हॉकर्स और वेंडर्स जो है वो उनके वैरायटी ऑफ आर्टिकल्स सेलिंग कर रहे हैं. ओके सो इस तरह से बहुत सारे क्राउडेड जो स्ट्रीट है यहाँ पे हमें बताया गया है. सो इसके ऊपर आधारित हमें क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं, हाउ इज़ द क्राउड ऑफ पीपल इन द स्ट्रीट कंपेयर टू. जो स्ट्रीट के ऊपर जो क्राउड है उसे किससे कंपेयर किया है, तो वो है अ सी. ओके जो बहुत सारा समुद्र होता है, ओके उससे कंपेयर किया है. व्हेन डज द राइटर सी द मैक्सिमम क्राउड. मैक्सिमम क्राउड राइटर ने कभी देखा है, तो वो इवनिंग को देखा है. ऑप्शन नंबर 3. ओके नेक्स्ट है पिक आउट द रॉन्ग ऑप्शन. द हॉकर्स एंड वेंडर्स कीप देयर गुड्स इन शेल्व्स, स्टॉल्स, बास्केट्स, पुश कार्ट्स. तो जो हॉकर एंड वेंडर होते हैं वो उनके गुड मतलब जो उनके जो सामान होते हैं, ओके तो वो कहाँ पे रखते हैं, तो वो रखते हैं शेल्व्स में. आफ्टर ऑप्शन नंबर 1. ओके नेक्स्ट है कंप्लीट चूजिंग फ्रॉम द ऑप्शंस. डैश आर सीन गोइंग टू द मार्केट. तो मार्केट में कौन जाते हैं, स्टूडेंट जाते हैं, वर्कर्स जाते हैं, हाउसवाइफ्स जाते हैं या यंगस्टर्स. सो हाउसवाइफ जो होते हैं, हाउसवाइफ्स वो क्या करते हैं, वो मार्केट में जाते हैं. नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन. व्हाट अमेजेस द राइटर इज हाउ डैश डू नॉट गेट लॉस्ट इन द बिजी ओवर क्राउडेड स्ट्रीट. सो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर 4 चिल्ड्रन. ओके सो व्हाट अमेजेस द राइटर इज हाउ चिल्ड्रन डू नॉट गेट लॉस्ट इन द बिजी ओवर क्राउडेड स्ट्रीट. ओके सो इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो हमने सॉल्व किए हैं, और आई होप कि ये जो कंसेप्ट है ये आपका क्लियर हो चुका होगा. अगर आपको इसमें कुछ डाउट रहेंगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं. ओके सो हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में.